न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क में हूँ आपके साथ शिव शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। नेपाल प्रधानमंत्री दरबार हत्याकांड की दोबारा जांच का दिया संदेश। इमरान खान लंबित मामलों में दोषी ठहराया गया, उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चीन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना को आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नेपाल प्रधानमंत्री दरबार हत्याकांड की दोबारा जांच का दिया संदेश। प्रधानमंत्री पुष्पक कमल दहाल प्रचंड ने 23 साल पहले हुए नेपाल में चर्चित हत्याकांड की दोबारा जांच करने की बात कही। 1 जून 2001 को नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह सहित उनके पूरे परिवार समूह हत्याकांड कर दी गई थी। आज सिमरा में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि दरबार हत्याकांड की सच्चाई जानने का हक देश को है, इसलिए इसकी जांच दोबारा की जाएगी। प्रधानमंत्री प्रचंड का बयान नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई तथा नेपाल के तत्कालीन राजा वीरेंद्र की हत्या में उनकी भूमिका को लेकर सवाल खड़ा किया गया था। बीते दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने पहली बार दरबार हत्याकांड का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि देश में उस समय ऐसा माहौल बना दिया था कि जिसमें वह हत्याकांड में मेरी भूमिका हो रही है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि उस हत्याकांड से मेरा कोई लेना देना नहीं था। अपने बड़े भाई और उनके पूरे परिवार की हत्याकांड की ठीक से जांच न होने का और सच्चाई आज बाहर नहीं आने का अफसोस मुझे भी है। ज्ञानेंद्र ने वर्तमान सत्ता और राजनीति दलों में चुनौती देते हुए कहा कि आखिर क्यों नहीं दरबार हत्याकांड की फिर से जांच की गई। ज्ञानेंद्र ने इस सवाल का आज प्रचंड में उसी जगह जाकर जवाब दिया है। प्रचंड ने कहा कि दरबार हत्याकांड की जांच भी होगी और उससे किया गया क्या भूमिका, किस वजह से हत्याकांड हुआ था, उसका वास्तविक सत्य तथ्य पर किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान खान लंबित मामलों में दोषी ठहराए गए तो उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा जा सकता है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य शीर्ष नेता 9 मई की हिंसक घटनाओं में गोपनीय राजनीति दस्तावेजों के खुलासे को लेकर गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के संबंधित मामलों में दोषी पाए जाते हैं तो उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मीडिया की एक रिपोर्ट में रविवार को ये दावा किया गया कि सिर्फ मामले का संबंध गोपनीय राजनीति दस्तावेजों में खुलासे से नहीं। खान ने 27 मार्च 2022 को एक सार्वजनिक रैली में अमेरिका का नाम लेते हुए दावा किया था कि यह उनकी सरकार को गिराने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का सबूत है। पाकिस्तान चुनाव आयोग में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वित्त पोषण की कई बीते वर्षों की जांच के बाद सर्वसम्मति से घोषणा की कि पार्टी को अगस्त 2023 में निषिद्ध राशि प्राप्त हुई थी। इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मोटिवेट सरकार के लिए पार्टी को भंग करने का अवसर मिला। बताया गया इस फैसले ने उस समय पे पीडीएम सरकार की पीटीआई को प्रतिबंधित इनकार घोषित करने के लिए पाकिस्तान की शीर्ष अदालत में समक्ष सवाल उठाने का अवसर प्रदान किया था, लेकिन सरकार ने बाद में उचित समय पर इस मामले को उठाने के विकल्प चुना। पिछली सरकार में कानून और न्याय मंत्री रहे सीनेटर आजम नजीर तरार ने कहा कि सरकार देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और इस मामले में देरी करने का विकल्प चुनना। सूत्रों ने कहा कि पीटीआई संस्थापक और वर्तमान में विचारित मामलों में शामिल अन्य नेताओं का फैसला सुनाए जाने के बाद पीटीआई पर प्रतिबंध लगाना संभव हो जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हसीना को आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया। चीन ने बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश में चीन के राजदूत याओ वेन से रविवार को मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, हम यात्रा के लिए उचित समय पर निर्णय लेंगे। हसीना ने नेतृत्व वाली आवामी लीग के लगातार 4वीं बार आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वे महमूद से मुलाकात की। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 7 जनवरी को हुए चुनाव का बहिष्कार किया था।
महमूद ने कहा था कि प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के लिए परस्पर रूप से सुविधाजनक तारीख चुनने के लिए बातचीत की गई। प्रधानमंत्री हसीना ने 6 जुलाई 2019 को चीन की आधिकारिक यात्रा की थी। 7 जनवरी को हुए चुनाव के तुरंत बाद चीन के राष्ट्रपति शी ने हसीना को बधाई दी और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने का विश्वास जताया था। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय में अधिकारियों ने कहा कि चीन चाहता था कि हसीना पिछले 7 सितंबर से बीजिंग की यात्रा करे, लेकिन उस समय चुनाव में अन्य कार्यक्रमों के कारण वह यात्रा न कर पाई थी। चीन ने यह निमंत्रण तब दिया था जब सत्तारूढ़ पार्टी महासचिव और सड़क परिवहन यात्री उबैदुल कादिर ने कहा कि बीएनपी के चुनाव को विकल्प करने की कोशिश तो की, भारत बांग्लादेश के साथ खड़ा था। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।